जय शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और मेरे साथ पैनल पे सूरत से दीप्ति बैन शाह जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सूत्रों के अर्थ के ऊपर विवेचन दे रहे हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने सुगुरु वंदन सूत्र, जिसे वांदना सूत्र भी कहा जाता है, जिससे हमारे जो गुरु महाराज होते हैं उनको हम द्वादशावर्त वंदन करते हैं। उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की थी। इस क्लास के अंदर इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इसके बाद जो सूत्र आते हैं, 7 लाख सूत्र और अढ़ार पापस्थानक सूत्र, उसके अर्थ को हम आज जानने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ दीप्ति बहन का जैन शाला के इस मंच के ऊपर, और उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे विनती करता हूँ कि आप हमें आगे के अर्थ करवाएं। आज का हमारा सूत्र है 7 लाख। सबसे पहले तो 7 लाख में हम सभी जीव के पास माफी मांग रहे हैं हमारी गलती की। तो उस वक्त की हमारी मुद्रा कैसी होनी चाहिए? जैसे कोई गुनहगार ने कोई गुनाह किया है और वो जज के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस गुनाह में से छुड़वा दो, तो तब वो गुनहगार की मुद्रा कैसी होती है? पूरा हाथ जोड़ के, सर नवा के। तो हम जब 7 लाख बोलते हैं तब हमारा सर झुका हुआ ही रहना चाहिए, पूरा 7 लाख कंप्लीट हो तब तक, क्योंकि हम सभी जीवों के पास हमारे भूल की क्षमा मांग रहे हैं। तो यहाँ 7 लाख जो सूत्र है उसमें 84 लाख जीवों को उत्पन्न होने वाली जो योनि है उसकी बात की गई है। योनि का अर्थ है जहाँ उत्पन्न हो सके हम, उत्पत्ति स्थान को योनि बोली जाती है। तो ये जो 7 लाख है, किसी में 4 लाख है, किसी में 2 लाख है, तो वो सब एक समान होती है ना, वो सब गिनी गई है। वैसे तो एक में ही असंख्य योनि होती है, लेकिन जिसके अंदर वर्ण, घन, रस और स्पर्श सेम है, ऐसी जगह को एक समान बोला गया है। जैसे हमारे स्कूल में भी जब आता है ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, तो उसमें एक ही परसेंटेज वाले नहीं होते, 5-6 को एक साथ में ले लेते हैं कि 70 से लेके 75 तक को ए ग्रेड मिलेगा। वैसे तो एक समान जो योनि होती है उसी में के प्रकार से भाग किया गया है, और एक भाग में भी असंख्य ऐसी योनि हो सकती है। एग्जाम्पल से दिखाओ तो जैसे हमने कच्चे दूध और दही में जब कठोल का मिश्रण किया तो हमने एक बेइंद्रिय को उत्पन्न होने की एक योनि बनाई। उसके अंदर बेइंद्रिय उत्पन्न होगा जब भी कठोल और दही अलग है, तब तक वहां बेइंद्रिय उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब हमने मिक्स किए कच्चे दूध और दही में, तो बेइंद्रिय को उत्पन्न होने की योनि बन गई। तो ऐसी जो जो योनियां बनती है और समान है, उसी को लेके 7 लाख है पृथ्वी काय की, और किसी की 2 लाख, किसी की 4 लाख। तो ऐसी जो है, तो पहले जो पृथ्वी काय हो, अब काय हो, उसका हम मूल भेद लेंगे। मूल भेद यानी डायमंड, कॉपर ऐसा नहीं, या तो नदी का पानी, तालाब का पानी, वो नहीं, लेकिन मूल भेद यानी पानी में भी हो सकता है 2-3 टाइप का जुदा जुदा हो। एक पानी को लेके हम नहीं बना सकते। एग्जाम्पल से कि डायमंड है हमारे पास और एक खान में वो उत्पन्न हुआ, तो वो डायमंड की एक योनि है, वो खान वो योनि है। लेकिन उसके अंदर भी हो सकता है किसी कोने में अलग योनि भी हो सकती है। एक खान यानी एक योनि ऐसा नहीं समझ, लेकिन जिसके अंदर वर्ण, घन, रस स्पर्श समान हो और संस्थान समान हो, उसी की एक योनि बनती है। तो हमारे यहाँ पृथ्वी का की 7 लाख योनि है। वैसे हमारी जो सभी धातु है, मेटल जो भी है, उसे पृथ्वी का बोलेंगे, और जो कच्चा मीठा वो सब है, नमक, वो सबको भी पृथ्वी का बोलेंगे।
तो ये सबको मिला के 350 मूल भेद होते हैं। उसको हम 5 वर्ण से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 गंध से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 रस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 स्पर्श से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 संस्थान से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 7 लाख होगी। तो ये जो और हम जो डायमंड में अलग अलग बोलते हैं वो सब उसकी जाति हुई, लेकिन यहाँ मूल भेद यानी जो मूल में एक सरीखे है उसे मूल भेद बोलेंगे। एग्जाम्पल कि हम खाखरा बोलते हैं तो मूल भेद खाखरे का अलग अलग होगा, जैसे गेहूं का, चने का, वैसा। तो वो जो अलग हुए उसकी बात यहाँ नहीं है, लेकिन खाखरा वो मूल भेद बोला जाएगा। ऐसे पृथ्वी काय में मूल भेद यानी एक हम कॉपर ले ले तो कॉपर एक मूल भेद है, लेकिन उसके अंदर जैसे सभी वैरायटी के खाखरे होते हैं वैसे अलग अलग उसमें हो सकते हैं। वो सभी को हम जाति बोलते हैं। कॉपर की जाति जैसे गोल्ड होता है तो व्हाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, और ये जो हमारे ओरिजिनल कलर के आते हैं, लेकिन जो गोल्ड बोला वो मूल भेद, और जो वो सब अलग है वो जाति भेद, और उसको उत्पन्न होने का स्थान भी अलग अलग है, उसे योनि बोली जाती है। तो हमारे पास पृथ्वी का की 7 लाख योनि है। पृथ्वी का यानी हर एक जो भी मेटल होती है वो सब, और कच्चा मीठा वो सब। अब का यानी जो धुम्मस का पानी हो, बरसात का पानी हो, नदी का पानी हो, कुएं का पानी हो, बर्फ हो, वो सभी को अब काय बोलेंगे। तेऊ काय को हम जो गैस वगैरह आते हैं वो, और बिजली को तेऊ काय बोलेंगे। वायु काय ये सभी जो वायु काय है वो सभी पवन। वैसे प्रत्येक वनस्पति काय की बात करते हैं, ये सब चारों 7 लाख योनि है। अब प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय दो का फर्क आज देख ले। प्रत्येक यानी जिसके एक शरीर में एक आत्मा हो उसे प्रत्येक बोली जाएगी, और जिसके एक शरीर में अनंती आत्मा है उसे साधारण बोला जाता है। साधारण में हमें जो वो लील फूक आती है वो, फिर जो कंदमूल जो आते हैं वो सब साधारण वनस्पति का है। हमारे घर में भी जो हो जाती है चातुर्मास में जो सब लील फूक, उसे भी साधारण वनस्पति का बोली जाती है। फिर हमारे घर में जो कोई वस्तु हो उसके अंदर या कपड़े पे या तो सूज पे जो फूक आती है उसे भी साधारण वनस्पति का बोली जाती है। जिसके एक शरीर में अनंती आत्माएं है, और प्रत्येक वनस्पति का यानी एक शरीर में एक आत्मा। मटर है तो मटर पूरा मटर है तो वो एक आत्मा तो है, इसके अंदर के जितने दाने हैं वो सभी में भी एक एक आत्मा है। तो ऐसे प्रत्येक वनस्पति का और साधारण वनस्पति का दोनों अलग है। तो प्रत्येक वनस्पति का की 10 लाख योनि है और साधारण वनस्पति का की 14 लाख योनि है। और साधारण वनस्पति का को हम जब भी टच करते हैं तो वो साधारण वनस्पति काय को प्रत्येक वनस्पति काय से भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके अंदर एक शरीर में अनंती आत्माएं है। यहाँ तो हमने एक मटर लिया तो उसके अंदर 5-6 दाने थे, उतने जीव को ही हमने हैरान किया। लेकिन वो साधारण वनस्पति का इतना भी टुकड़ा हम लेंगे, या तो हमारे घर पे किसी वो कपड़े पे या सूज पे फूट आ गई है और हम घिस के निकालते हैं, तो उसके अंदर अनंती आत्मा को मारने का पाप लगता है, क्योंकि इसके अंदर अनंती आत्माएं है। इसलिए अभी हमारे पढ़ने में आया कि जब हम एप्पल समारते हैं तो 48 मिनट्स तक वो अचित नहीं होता, तो हम वो एप्पल को कैसे रखते हैं, वो पूरे डिश में सजा के रखते हैं। तो सभी के एक एप्पल के आत्मा प्रदेश सभी डिश में जितनी भी हमारी
वो तीरी है उसके अंदर है, जितनी भी हमारी स्लाइड्स है उसमें, और हम अलग अलग रखते हैं तो वो आत्मा प्रदेशों को बहुत दुख होता है। तो एप्पल को हमें कैसे रखना है, संवारने के बाद भी एकदम ज्वाइंट रखना है, क्योंकि अलग रखेंगे तो एप्पल एक आत्मा है, एप्पल में जीव है, वो बीज हमने निकाल दी लेकिन अभी तक एप्पल में जीव तो है, और हम अलग अलग करेंगे तो वो आत्मा को कितना दुख होता है। अभी हमारे पढ़ने में आया कि जैसे हमारे हाथ पांव सब कटिंग करके अलग अलग जगह पे हो और हम जी रहे हो तो हमें कितनी वेदना होगी, सभी पूरे शरीर में वेदना होगी। वो पैर दूर है तो जो पैर का भाग है वहां भी हमें दुखेगा, हाथ का भाग है वहां भी दुखेगा। तो एप्पल वगैरह को हमें ऐसे ज्वाइंट करके रखना है। कुछ बार तो कैसा होता है कि बच्चे को हम आधा एप्पल दे देते हैं स्कूल में, एक एप्पल बाहर हॉल में रखा होता है, वो खाते खाते जा रहा है तो, और एक एप्पल की स्लाइस किचन में है, तो स्कूल 5-6 किलोमीटर दूर है, तो हमारे घर से लेके उसकी स्कूल तक के आत्मा प्रदेश अभी ज्वाइंट है, वो एप्पल के पीस के और हमारे घर पे पीस के, और उसके बीच में कितने व्हीकल जाएंगे, कितने लोग चले जाएंगे, तो वो सभी का पाप हमें लगता है। तो इसलिए हमें या तो पूरा एप्पल दे देना है बच्चे को, या तो हमारे घर में बिठा के खिलाना है। तो ये सब योनि बनती है, तो योनि तो तब बनती है जब हम किसी ऐसा करते हैं, विधवा के ऐसा करते हैं तो, लेकिन जो भी जीव है उसको हम अलग अलग रखते हैं तो भी इतना पाप लगता है। हमारे शास्त्र में जीव को मारने का जो पाप है उनसे भी ज्यादा पाप हम जीव की योनि बनाए उसमें लगता है। एग्जाम्पल हमारा जो वो अशुचि सब जा रही है तो गटर में समूची मनुष्य की योनि बनती है, तो उसमें ज्यादा पाप है। क्यों? कि जीवों को उत्पन्न किया हमने, नहीं तो जीव उत्पन्न नहीं होने वाले थे, और वो जीव मरने वाले तो है ही, उसे हम बचा तो नहीं सकते। तो जैसे हम किसी बासी रखते हैं 48 मिनट्स तक बर्तन रखते हैं, तो हमारे शास्त्र में योनि बनाने का पाप बहुत ज्यादा है। जीव को मारने का तो है ही, लेकिन उनसे अनंत गुना पाप हम किसी की योनि बनाए उसमें। तो यहाँ वो बात चल रही है कि हमें कभी भी हो सके तो कोई जीव उत्पन्न हो ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। विदर की बात निकली तो बता दूं कि हम शायद कठोर के साथ में तो ज्वाइंट नहीं करते दूध और दही को, लेकिन हमारे बर्तन, हमने दाल भी खाई है, ऊपर से छाछ भी पी है, और वो दोनों बर्तन तो एक साथ ही घिसने में जाएंगे, तो वहां तो दाल और छाछ मिक्स होगी। तो वो बर्तन को धोने की क्या रीत बताई है कि पहले पूरा गर्म पानी कर देना, वो बर्तन सब धोया है उसको पूरा गर्म कर देना, जैसे हम पानी को उबालते हैं ऐसे, फिर वो पानी हम ठंडा होने के बाद डालेंगे तो कठोल के साथ वो बिगड़ नहीं होगा। लेकिन हम किसी किसी भोजनशाला में भी ऐसा होता है, छाछ भी रखते हैं और खाने का भी होता है, और हमने लास्ट में पापड़ खाया है तो हमारे दांत में तो है ही, पूरा निकलता है और किसी का नहीं भी निकलता, और उसके ऊपर हम छाछ पी लेते हैं तो हमारे मुंह में बिगड़ की योनि बन गई। तो हमारे यहाँ योनि बनाने का बहुत बड़ा पाप बोला गया है। तो हमें ये पढ़ने के बाद, 7 लाख पढ़ने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी वजह से कोई भी जगह ऐसा कुछ भी न हो। अभी तो वो छोटे छोटे जो नई नई मम्मी बनती है वो तो बच्चे को वो डायपर पहनाती है फिर ऐसे ही फेंक देती है, तो उसके अंदर बेचारा हमारा बच्चा जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है धर्म करने के लिए, और अनजान में मम्मी के कारण बच्चे को भी पाप लगेगा क्योंकि निमित्त तो बनेगा। तो वो सब वो टॉयलेट भी किया है तो 48 मिनट्स के बाद वो तो धोते नहीं है, तो पूरे उसके अंदर वो समूची मनुष्य की योनि उत्पन्न हो गई, और वो तो कब
कहाँ सूखेगा या कहाँ जाएगा वो तो भगवान जाने। तो ये सब 7 लाख करने के बाद ये सब समझना है कि किसी भी जीव को हमारे कारण दुख न हो ऐसा परमात्मा ने बताया है। तो हम तो जीवों को ही उत्पन्न करते हैं, हर एक जगह पे टॉयलेट बाथरूम का यूज करना पड़ता है, वो बात अलग है कि हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं है वहां सब भी हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें वैसे अभी 7वीं नरक खुली नहीं है, लेकिन 7वीं नरक के से भी ज्यादा पाप कर्म बंध हमारे पास गति नाम कर्म के तो बनते ही। हम आयुष्य लेके नहीं जा सकते, लेकिन गति नाम कर्म, नरक गति नाम कर्म हमारे पास 7 से भी ज्यादा नरक तक का बनता है। तो यहाँ ये सब की बात है। ये सूत्र तो इजी है, सिंपल ही है। ये सभी की 84 लाख कैसे योनि हुई है ये सब बताया है। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कब का है। हम लास्ट वाला ले लेते हैं। ऐसे 84 लाख जीवों की योनि के अंदर जे को मारे जीवे यानी हमने जे कोई भी जीव को हड़िया हो, हड़ाव्या मतलब मारा हो या तो मरवाया हो, या तो जो मर रहा है उसके भी अनुमोदना की। अभी जो वैक्सीन निकली है हमें लेनी ही पड़ेगी, शायद जो कंपलसरी होगा तो। लेकिन वो वैक्सीन के अंदर भी जो वैक्सीन बनाने के बाद डायरेक्ट हमारे पे यूज तो नहीं होगी, कोई दवाई भी यूज नहीं होती, शैम्पू भी डायरेक्ट हमारे पास यूज नहीं होता। वो किसी न किसी प्राणी के पर उसका एक्सपेरिमेंट होके ही हमारे पास आता है। एक शैम्पू हो, साबुन हो, सभी का एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये वैक्सीन का भी हुआ होगा, तो अभी लेनी पड़ेगी, लेकिन तभी भी हमें दुख के साथ लेनी है कि मेरी एक आत्मा को बचाने के लिए शायद इसके अंदर कितनी जीव की हिंसा होगी। और हम भी वैसे जो धर्मिष्ठ है, जो दीक्षा ले रहे वो तो बराबर है, ताकि हम भी वैसे भी जीकर भी क्या इतना धर्म कर लेते हैं, किसी को हैरान ही तो करते हैं। तो वैक्सीन लेते वक्त हमें जीना है वो बराबर है, लेकिन किसी को मार के ये हुआ होगा तो हमें कितना उसके पीछे भी पाप तो लगेगा ही। तो ये ऐसे कोई भी जीव को हमने मारा हो या तो मरवाया हो, वैक्सीन हमारे कारण ही तो बनी है, तो मरवाने का तो आएगा। और वैक्सीन के बाद हमें वो खुशी होती है कि अब हमें कोरोना होगा तो हम डेंजर में नहीं जाएंगे, तो वो भी एक अनुमोदना है। तो लेनी है तब ले लेने की, लेकिन उसकी अनुमोदना करके वैसे ही कर्मबंध नहीं कर। हमारे यहाँ 14 नियम तो आते हैं, लेकिन महाराज साहब के पास जब हम जाते हैं तो महाराज साहब कहते हैं कि आप साबुन को जो भी यूज कर रहे हो वो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हो तो अमुक कंपनी आप नक्की कर लो, क्योंकि दूसरी कंपनी भी जो साबुन बना रही है उसकी अनुमोदना का पाप हमें न लगे। हम जो 2-4 कंपनी के यूज करते हैं वो रखने का, और जो नहीं करते उसका भी अनुमोदना का पाप हमें लगेगा, क्योंकि वो तो सभी के लिए बनाते हैं। और हमने जब तक पचखान नहीं लिया तब तक हमें अनुमोदना का पाप तो चालू ही है। करने कराने का नहीं लगेगा, लेकिन अनुमोदना का तो लगेगा। और अनुमोदना के कारण भी हम बहुत टाइम तक, अनंत काल तक भी संसार में फिर सकते हैं। करने से हमें ज्यादा नुकसान नहीं है, अब तक हम संसार में है अनुमोदना करने से, क्योंकि पाप तो हम कितना कर सकेंगे एक साथ। तो यहाँ 84 लाख जीवा योनि तो हम बोलते हैं, लेकिन पूरे जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तब हमें याद करना है कि इनमें से हमने कौन से जीव को मारा, या हमारे कारण कौन से जीव की अनुमोदना हुई जो मर रहा उसमें, वो सब करके हमें यहाँ मिच्छामि दुक्कडम मानना है। अब पहले प्राणातिपात इसके अंदर हमारे यहाँ 18 पाप स्थानक बताए। स्थानक यानी जगह, 18 ऐसी जगह है, कोई भी पाप करो
तो आधार में से ही होगा। बाकी टाइप्स अलग अलग हो गए, लेकिन एग्जाम्पल की हम टीवी यूज कर रहे हैं या तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, प्राणातिपात है। सब्जी सुधार रहे तो भी प्राणातिपात है, लेकिन होगा ये आधार में से। तो ये पाप के स्थानक के पास जाने से हमें कितना डर लगना चाहिए। तो बीच में व्याख्यान में आया था कि जैसे हमें सांप के नाम से डर लगता है, सांप को देखने से डर लगता है, और सांप के डर से जो डर लगता है, वैसे ही हमें पाप करने से, पाप के नाम से और पाप के स्थान से डर लगना चाहिए। तो ये आधार पाप स्थानक है, जहाँ हम पाप करते हैं, यानी कि पाप करने का ये आधार स्थान है। उसमें हम सबसे जो 5 पहले वाले हैं, पहले प्राणातिपात, वो सब बंदी के सूत्र में आएंगे। तो वहां पूरा डिटेल में है, वहां हम लेंगे। अभी हम छठे से शुरू करते हैं। सिर्फ व्याख्या बता देती हूँ। पहले प्राणातिपात यानी जीवों का वध करना, दूसरे मृषावाद यानी असत्य बोलना, तीसरा अदत्तादान यानी चोरी करना, या तो जिसकी मालिकी है उसको पूछे बिना लेना, मैथुन यानी पांचे 5 इंद्रियों के विषय में आसक्त होना, और परिग्रह यानी वस्तुओं के पर की आसक्ति, ममत्व, लोभ, जो भी बोलो वो भेगा करना और उसके पर ममत्व रखना। अब हम छठे क्रोध के डिटेल करेंगे कि क्रोध, तो क्रोध यानी हम जो गुस्सा बोलते हैं वो ही एक क्रोध नहीं। क्रोध यानी रोष बोलो, गुस्सा बोलो, तिरस्कार बोलो, या तो किसी व्यक्ति हमें पसंद नहीं है तो उसके सामने से हम रास्ता बदल दे, उसे भी क्रोध बोला जाता है। और क्रोध का क्या होता है कि ये क्रोध के कारण सामने वाले को तो जो होगा वो होगा, कर्मबंध, लेकिन हमें क्रोध के कारण जो कर्मबंध होता है, तो हमारा वो संचय में आता है, पूर्व कोट वर्ष जो तपस्या की वो सभी का नाश हो जाता है। क्रोध को अग्नि की उपमा दी गई है कि पूरा हमारा धर्म एक समय के क्रोध में भी पूरा जल सकता है, यदि हमारे क्रोध की तीव्रता ज्यादा हो तो। पूरा हमने धर्म किया है, लेकिन एक समय के लिए भी क्रोध किया तो वो पूरे धर्म को जला देने की ताकत एक क्रोध में है। क्योंकि हमारे शास्त्र में वो माइनस प्लस वो नहीं होता, या तो उसके बदले में ये किया तो सामने उठ नहीं जाता, यानी वो भुगतना तो पड़ता ही है कि या तो वो संपूर्ण संक्रम हो जाता है, तो वो धर्म किया वो सभी अशुभ में चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 घंटा टीवी देखा और एक सामयिक किया तो दोनों समान हो गए, सामने सामने हो गए, ऐसा नहीं होता। तो जब भी हम क्रोध करते हैं तो पूरी हमारी जो भी धर्म क्रिया है वो सभी तो जल जाती है, और लोगों के साथ जो हमारे साथ रहते हैं, संबंध सगे, वो सबके साथ भी एक दुर्भाव के कारण हमारे रिलेशन में वो एक तकलीफ आती है। और जब जब हम देखते हैं तो वो सब क्रोध फिर से याद आता है। इसलिए क्रोध का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के प्रति अरुचि का भाव, उसे भी क्रोध बोला जाता है। इसके बाद मान, मान यानी हमारे पास कुछ भी है या तो कुछ मिलने वाला है, उसको लेके हमें अहंकार कर, हम कोई बार स्वाभिमान बोलते हैं। स्वाभिमान हम अच्छा समझते हैं कि हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें स्वाभिमान तो होना चाहिए। हम कहीं भी जाए तो हमारी वो लोग नोट तो लेने चाहिए, लेकिन स्वाभिमान वो भी एक अभिमान का ही अंश है। लेकिन स्वाभिमान को हम गलत नहीं समझते। तो अभिमान के कारण क्या होता है, तो अभिमान होने से हम सभी को हमसे नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो करने के लिए हमें उसकी निंदा करनी पड़ेगी। जब भी हमारे में अभिमान आता है तो हम सबसे टॉपर है ऐसा भाव आता है, तो जो भी दूसरे होंगे
उसकी तो हम निंदा करके उसे नीचे ले जाएंगे। तो उस अभिमान के साथ साथ निंदा का पाप भी आता ही। फिर माया, माया यानी हमारा किसी भी स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए सामने वाले को ऐसा हमारी बात में लेना, जिसे हम माया कहते हैं। कोई कोई बार तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि मुझे पूरा घुमाकर मेरा नुकसान करवा दिया है। और हम अभी वर्तमान काल में जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं उसे हम होशियार समझते हैं। और हम कहीं भी कहते हैं हमारे बच्चे के साथ ऐसा कोई लड़का हो जो माया कर रहा है, तो हम हमारे बच्चे की भी बोलेंगे कि वो कितना होशियार है, तू देख। हम पास में रह के भी माया को अच्छी मान के वो सिखाते कि तू भी ऐसा सीख, होशियार बन, तू कैसे सभी फॉल्ट में आ जाता है, वो तो नहीं आ रहा। तो ये माया है। हमारा स्वार्थ पूर्ण करने के लिए हम बच्चे को भी ऐसा गलत गलत सिखा रहे हैं, बहुत बार ऐसा सिखा रहे हैं। या तो हमारी बच्ची का कहीं शादी वगैरह होगी और हमारी बच्ची आके बोलती है कि मेरी देवरानी ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया, तो हम भी क्या बोलेंगे, मैं भी क्या बोलूंगी, तू क्या ऐसा कर रही है, बिल्कुल तुझमें तो कुछ बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, वो कितनी होशियार है, तू भी ऐसा सीख, इतने साल में अभी तक नहीं सीखी। तो ये सब माया सिखा रहे हैं हम, सिर्फ थोड़ा सा स्वार्थ की पूर्ति के लिए। अब लोग यानी सभी चीज मुझे चाहिए, उसे लोग बोलेंगे। लोभ यानी इच्छा, ये तो हमारा पुण्य कम हो तो हम बैठते हैं, लेकिन कोई कोई बार तो इच्छा और इतनी ज्यादा होती है कि कहीं से भी मिले, कोई भी करके मिले, तो हम लेने के लिए तैयार होते हैं, उसे लोभ बोलते हैं। अब इसके बाद राग, राग यानी कि राग, मोह और परिचय, तीन में बहुत फर्क है। राग, मोह और परिचय। परिचय यानी क्या कि जहां तक हम साथ में है तब तक बात करेंगे, फिर अलग हो गए और भूल गए। मोह यानी क्या कि जब हमारे से वो व्यक्ति या वस्तु छूट गई, बहुत दिन तक हमारे साथ है, फिर भी छूट गई, तो हम उसे भूल जाएंगे। लेकिन राग क्या है कि वो वस्तु और व्यक्ति चली जाए, फिर भी आसक्ति नहीं छूट। जैसे हम कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो घंटे 2 घंटे के लिए बाजू में कोई है तो हम बात भी करेंगे और खाने का भी ऑफर करेंगे, तो उसे परिचय बोलते हैं। और मोह क्या है, तो हम 15-20 दिन कोई यात्रा प्रवास में गए और साथ में रहे, तो एक हमारे फैमिली जैसा हो जाता है, तो आके कोई कोई बार फोन करेंगे। लेकिन राग यानी क्या कि हमारे घर की कोई भी व्यक्ति चली जाती है, या तो बेटी की शादी हो जाती है, फिर भी हमें वो भूल नहीं सकते। 18-20 वर्ष के बाद चली गई और जाने के बाद 40 वर्ष हो गए, फिर भी हम भूल नहीं सकते, उसे राग बोलते। और राग के कारण तो गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान रुक गया था, क्योंकि गौतम स्वामी को महावीर नाम से राग था। यदि देव या गुरु तत्व मान के राग किया होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो महावीर ही चाहिए, तो वो जो महावीर नाम से राग था, इसके कारण गौतम स्वामी को भुगतना पड़ा। तो हमें भी वस्तुओं या व्यक्ति के प्रति राग, सभी जीव के प्रति राग नहीं है। तो यहाँ राग यानी वस्तु या व्यक्ति चली जाए, फिर पूरे दिन उन्हीं का विचार में रहना, उसे राग बोला जाता है। और द्वेष, द्वेष यानी कोई ने थोड़ा ही हमारा बिगाड़ दिया, तो हम वहां तक उसके साथ द्वेष करेंगे कि कहीं तक बोलेंगे नहीं, या तो बोलेंगे तो हमारे अंदर से पूरा भाव नहीं आएगा, और वो जो भी शुभ कार्य करेंगे तो भी फिर हम उसकी निंदा ही करेंगे। तो उसे बोला जाता है द्वेष, अप्रीति, दुर्भाव, दोष। अब इसके बाद कलह, कलह यानी झगड़ा करना, विखवाद करना। किसी को ऐसी टेव होती है कि कहीं भी वो बैठता है तो लास्ट में 2
2-3 सेंटेंस जोर से बोल के ही उठेगा। बात स्टार्टिंग वो अच्छी तरह करेगा, लेकिन जब भी हम एक बात भी उसकी नहीं मानेंगे, या तो एक भी बार ऐसा बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, तो वो गुस्से से ही उठेगा और हमारे साथ झगड़ा करके ही अलग होगा। तो उसे बोला जाता है कलह। और अभी तो नानी-नानी बात में भी कलह शुरू हो गया है। वैसे हम बहुत बड़ा झगड़ा करें ऐसा नहीं है, लेकिन बात-बात में एक की बात दूसरे को पसंद नहीं आती, तो बस 2-3 बार ना बोलता है, फिर वो जो भी पुण्यशाली होगा उसकी बात ही मानी जाएगी। तो फिर अंदर-अंदर कलह शुरू होता है और हम हमारे पक्ष में सभी को लेने की ट्राई करते हैं। उसे बोला जाता है कलह, यानी झगड़ा करना, विखवाद करना, यानी कि या तो जो दो को अच्छा बन रहा है, दोनों को अच्छी दोस्ती है, तो उसमें हमें भंग कराना, उसे बोला जाता है कलह। इसके बाद आता है अभ्याख्यान। अभ्याख्यान यानी हमने देखा हो या न देखा हो, फिर भी किसी पे कलंक लगा देना, यानी आल देना। सीता ने ऐसा ही तो हुआ था। सीता के अगले अगले भोग जब एक मुनि महात्मा औषध ध्यान में थे, पूरे गांव में वो मुनि महात्मा का वखान यानी कि अनुमोदना हो रही थी। तो सीता को ऐसा लगा कि ऐसा क्या है, ये मुनि महात्मा ने सभी उसकी बात कर रहे। तो सीता ने सिर्फ वो गुणानुवाद सुन न सकी, इसके लिए सीता ने ऐसा कह दिया कि ये मुनि महात्मा को तो मैंने किसी लड़की के साथ देखा था। और जब सीता बोलती है राजा की लड़की है, तो पूरे गांव विश्वास करता है। तो सभी ने विश्वास कर दिया कि ये सच ही होगा कि मुनि महात्मा किसी लड़की के साथ होगा। तो जब ये किया, फिर तो वो सीता की आत्मा को रात को पूरा मुंह काला हो गया, फिर माफी मांगी, वो सब हुआ। लेकिन ये कलंक देने के कारण, जो गलत कलंक था, उसके कारण सीता के पर भी रावण के वहां रहने के बाद वो संपूर्ण शुद्ध थी, फिर भी कलंक आया कि वहां रह के आई है, वो कैसी होगी पता नहीं। तो हम तो ऐसे कितने आल दे देते हैं सभी को। नीचे शायद किसी लड़की को देखी हो किसी लड़के के साथ, तो हम बोल देते हैं कि उसका भाई तो नहीं लगता, होगा कुछ संबंध होगा वो दोनों को। ऐसा हम जो पूरा करते हैं उसे बोलते हैं आल देना, यानी कंदक देना। कोई बार ऐसा होता है कि हमारी फैक्ट्री या दुकान में या घर में चोरी हो गई, हमें पूरा पता है कि हमारे सिवा और ये जो मजदूर है या तो जो वर्कर्स है या तो घर पे जो काम करने आ रहे, उसके सिवा कोई नहीं आया, और लेकिन हमने आंखों से नहीं देखा, तो हम किसी को नहीं बोल सकते। जो हमने आंखों से देखा है तो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सम्यक की आत्मा तो चोर को चोर नहीं बोलेगी। लेकिन हमने जो देखा नहीं है, हमें पता है कि हमारे दो सिवा कोई नहीं था, फिर भी हम देखे बिना बोले, वो सत्य हो, फिर भी हमें ये कलंक का पाप लगता है, उसे अभ्याख्यान कहा गया। उसके बाद पैशुन्य, यानी किसी की दोष की चारी खानी, यानी किसी में कोई दोष हो, हमें पता है, फिर भी हम तीसरी व्यक्ति को वो नहीं बता सकते। जो हम बताते हैं तो हमें ये पैशुन्य का पाप लगता है। कोई बार क्या होता है कि हम किसी फ्रेंड के साथ गए, 2-3 बार गए, और रिक्शा का या तो कुछ खाया, वो सभी का पैसे हमने ही दिया, उससे पैसे निकाले ही नहीं। तो हम दूसरी व्यक्ति जब वो हमारे फ्रेंड के साथ जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, देखना हो वो मेरे साथ भी 4 बार आया लेकिन एक भी बार उसने पैसे नहीं निकाले, तू भी ध्यान रखना है, वो ऐसे कंजूस है, लोभ करता है, वो पैसा जल्दी से नहीं निकालता। तो ये क्या हुआ, पैशुन्य। हमें नहीं जाना तो हमें 5 बार नहीं जाने का, लेकिन हम दूसरे को जब दोष सच्चाई है, उसमें दोष है ही,
फिर भी हम बोलते हैं तो हमें पैशून्य का पाप लगता है। उसके बाद रति और यानी हमारा पूरा दिन रति और अरति में ही जाता है। ज्यादा गर्मी हो तो अरति होती है, फिर एसी स्टार्ट करते हैं, रात को बहुत कूल हो जाता है तो भी अरति होती है। स्टार्टिंग में लगता है हाँ अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर में वो वस्तु या व्यक्ति हमें सुख देती है, थोड़ी देर में ही वो वस्तु और व्यक्ति हमें दुख देती है। छोटे बच्चे थोड़ी देर खिलाए तो पसंद आता है, फिर वो आवाज करता है तो चल लगता है कब जाए घर से बाहर। तो रति अरति खाने में ज्यादा खा लेते हैं। अभी जो आम की सीजन है तो ज्यादा खाते हैं तो अरति होती है। स्टार्टिंग में आम खाते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए 5 मिनट 10 मिनट में तो जो रति अरति होती है उसके कारण हमें क्या होता है, रति अरति के कारण नया हमारा जो मोहनीय कर्म बंधेगा। एक मोहनीय कर्म ही ऐसा है जो जिसके उदय में वो ही बंधता है, यानी रति के उदय में रति बनती है और अरति के उदय में अरति बनती है। क्रोध के उदय में क्रोध बंधता है हमारा नया, और मान के उदय में मान बनता है। तो जब हम पूरे दिन रति अरति करते हैं तो हमें क्या होता है, अगले नेक्स्ट भव में भी पूरा हमारा भव वैसे ही जाएगा। और अभी हम श्रेणिक महाराजा को देखें तो नरक में है, तो यहाँ तो राजा थे, लास्ट में उसको वो पौणिक ने जेल में पूरे, लेकिन यहाँ राजा का सुख भोगता उसने। और अभी जब नरक में है तो भी श्रेणिक महाराजा को रति अरति कुछ भी नहीं है। और जो क्षायिक संकीर्ति है तो अभी एक बुक में पढ़ने में आया कि वो परमाधामी को सामने से बोलता है, वो नरक की आत्मा यानी कि श्रेणिक महाराजा की आत्मा, कि मेरे लिए तू पाप मत कर, मुझे तू तेल में मत डाल, मैं अपने आप कूद जाऊंगा, मेरे लिए क्यों तू पाप कर रहा है। क्योंकि वो जब से महावीर स्वामी मिले श्रेणिक महाराजा को, तब से रति रति श्रेणिक महाराजा से में से निकल ही गई। जब पौणिक मरवा रहा था तो भी वो शांत थे, और चेलना जब पानी अपने पूरे बाल में लेके आती है और श्रेणिक महाराजा को पिलाती है तो भी खुश नहीं हुए, और श्रेणिक पौणिक मार रहा था तो भी दुखी नहीं हुए। तो रति अरति ये भी एक पाप स्थानक है, उसके कारण हमें ज्यादातर निकाचित जैसे कर्म बनते हैं। उसके बाद पर परिवार यानी निंदा कर, ये तीनों सेम लगेगा। अभ्याख्यान यानी कलंक देना, पैशून्य यानी दोस्त की चारी खाना यानी चुगली करना, और यहाँ निंदा करने की बात। सभी जीव में कोई ना कोई तो दोष रहेगा, लेकिन हमें तो उसके गुण ही देखने हैं। श्रेणिक महाराजा जब यहाँ थे और एक बार देव ने परीक्षा की, शायद मैंने पाठ में कह दिया होगा तो याद नहीं है, परीक्षा की कि एक साध्वी जी भगवान का रूप लिया देव ने, और वो गर्भवती साध्वी जी भगवान थे। श्रेणिक महाराजा निकल रहे हैं, वो गर्भवती साध्वी जी सामने से आ रही, और श्रेणिक महाराजा ने मत्थे वंदना नहीं किया। तो और फिर बोले साध्वी जी भगवान के पास आके कि आप मेरे राजमहल में आ जाओ, एक रूम में आपको रखूंगा, आपका सभी ये कार्य हो जाए, फिर आप चले जाना। किसी को भी चेलड़ा को भी पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ रह रहे हो, लेकिन आप यहाँ मत रहो, मेरे महल में आ जाओ। और साध्वी जी भगवान तब श्रेणिक महाराजा में महल में जाते हैं, फिर तो कह दिया कि मैं देव हूँ, लेकिन ऐसा देखा फिर भी श्रेणिक महाराजा के मुंह से एक चेलड़ा को भी नहीं बोले कि ऐसे एक साध्वी जी भगवान ने ऐसा काम किया है। और हम तो अभी कोई भी गुरु भगवान के पास कुछ देख ले, कोई ट्रस्टी वगैरह हो कुछ देख ले, तो हम तुरंत ही बोलते हैं ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन निंदा का जो स्वभाव है हमारा, वो कहा जाता है कि सभी रस से ज्यादा हमें रस निंदा के रस में आता है, निंदा में हमें ज्यादा मजा आती है। और वो ज्यादातर निंदा का काम कौन करते हैं, जो फ्री
फ्री होते हैं और लेडीज तो ज्यादातर फ्री होती है। तो पूरा दिन मोबाइल लेके उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जेंट्स को तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन लेडीज तो पूरे दिन फ्री होती है, तो बस वैसे ही। तो ये निंदा के कारण स्त्रीवेद बनता है, यानी कि अगले भाव में भी स्त्री का अवतार मिलता है। तो ये निंदा है, यानी कि पर परिवार, किसी की निंदा करना। फिर माया वृषावत, माया आगे आ गया, वृषावत आ गया। फिर भी ये दोनों को साथ में रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। अकेली माया करना वो अलग पाप है, उसमें स्वार्थ बुद्धि ही हो। असत्य बोलना, उसमें कोई बार हम हंसी के कारण बोलते हैं, कोई बार लोभ के कारण बोलते हैं, दोनों के कारण अलग है। लेकिन जब हम माया वृषावत दोनों साथ में करते हैं, तब हमारे अंदर बहुत बहुत खराब भाव होता है कि माया ऐसा मैं असत्य बोलूं और सामने वाले को ऐसा नीचा दिखाऊं कि जिसके कारण वो कभी भी मेरे साथ में खड़ा न रह सके। अकेली माया में सामने वाले का नुकसान का भाव नहीं है, असत्य बोलने में भी शायद भाव नहीं होगा, लेकिन जब माया वृषावाद होगा, तब हमारे लाभ से ज्यादा दूसरे के नुकसान का भाव, तो ही हम ऐसी माया करेंगे। तो माया वृषावाद ये पाप बहुत बहुत हमारे लिए खतरनाक है। सभी पाप तो खतरनाक है, लेकिन इसमें क्या है, हम किसी को इतना नीचे गिरा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसके बाद ये लास्ट वाला जो पाप है, मिथ्यात्व सत्य, ये सबसे बड़ा पाप है। यदि हमारे अंदर ये 17 पाप न हो, लेकिन एक मिथ्यात्व शल्य पाप हो, तो भी हम बहुत काल तक संसार में घूम सकते हैं। और यदि ये एक पाप न हो और ये 17 पाप हो, तो हो सकता है उसी भव में भी मोक्ष हो जाए, क्योंकि ये मिथ्यात्व शल्य हमें पाप मानने ही नहीं। हम जब 10 बार क्रोध करते हैं, या तो 10 बार लोभ करते हैं, या तो 10 बार माया करते हैं, तो ये मिथ्यात्व सत्य क्या करता है, हमें 2-3 बार ऐसा लगेगा कि मैंने ये रॉन्ग किया है, कि अभी क्रोध नहीं करना था, अभी मुझे चुप रहना था, अभी मुझे ये लोभ नहीं करना था, ये माया नहीं करनी थी। लेकिन 10 बार में से 6 बार तो हमें जो क्रोध किया माया की, उसे हम सच्चे मानेंगे और अच्छी मानेंगे। तो ये मिथ्यात्व शल्य हमारे यहाँ पाप को पाप मानने ही नहीं। जब भी एक एग्जाम्पल से बताऊं कि शायद मेरी लड़की मुझे आके बोलती है कि मुझे घर में सब बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो तब मैं उसे ऐसी ही सलाह दूंगी जिससे उसका फायदा होगा। तो मैं कह दूंगी कि तू एक बार बोल दे, तू एक बार ऐसा कर दे, तू एक बार सो जा, तू काम मत कर। तो ये मैंने किस लिए किया कि मेरे अंदर मिथ्यात्व शक्ति का पाप था। ये मिथ्यात्व शक्ति क्या करवाता है, यदि मैं ये पाप को थोड़ा डिटेल में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ज्यादातर ये पाप नहीं जाएगा तो हम सम्यक्त्व में नहीं आएंगे। तो ये पाप क्या करवाता है कि अगर मैं रास्ते से जा रही और मैंने किसी विजातीय को देखा और मेरे मन में कुछ खराब भाव आया, तो मैं आके किसी के पास बात तो करूंगी कि वैसे यहाँ से मैं जा रही थी, तो ये एक विजातीय ने मुझको, मैंने देखा, लेकिन पहले तो उसने देखा था, ये तो मैं नॉर्मल देखा था, मेरे में ऐसा भाव नहीं था। ये मैं जो ने क्लियर किया, वो मेरा क्या है, मिथ्यात्व सत्य, कि वो मुझे पाप मानने नहीं देता कि एक बार भी विजातियों को देखना वो पापी ही है। तो ऐसा तो बहुत सारे हमारे पाप को ये मिथ्यात्व सत्य पाप लगने नहीं, पाप है ऐसा मानने नहीं देता।
जैसे हम मंदिर में जाते हैं और थोड़े पक्षाल वगैरह में हमने थोड़ी पढ़ा-पढ़ी कर तो भी हम क्या बोलेंगे कि होली जैसा दिन है, तो मुन्नाई को पक्षाल तो करना ही चाहिए। तो ये मिथ्यात्व संदेह ने हमें जो पढ़ा-पढ़ी की, किसी को धक्का लगाया, उसे पाप नहीं मानने। हम जब घर में किसी भी इलेक्ट्रिक साधनों को हम बसाते हैं, तो वो मिथ्यात्व संदेह हमें क्या कहता है? देखना कि हमारे हरे जगह पे कहते हैं, तो हम जब वॉशिंग मशीन लाते हैं, ज्यूसर लाते हैं, तो ये मिथ्यात्व संज्ञा हमें ये पाप नहीं मानने देगा और क्या कहेगा, तुझे टाइम बचेगा तो ही तो तू व्याख्यान जा पाएगी, तुझे टाइम बचेगा तो ही तो तू सामायिक कर पाएगी। तो जो वॉशिंग मशीन को समझाया उससे हम मैंने पाप किया ऐसा मिथ्यात्व संदेह नहीं लगने देगा। यदि हम कोई शादी वगैरह में रात्रि भोजन वो सब रखते हैं या तो आइसक्रीम रखते हैं, तो तब भी मिथ्यात्व संदेह ऐसा ही कहता है कि नहीं गर्मी की सीजन है तो आइसक्रीम तो रखना ही चाहिए, तू मत खाना, लेकिन लोगों के लिए तो हमें करना चाहिए। तो वो सब भी मिथ्यात्व संदेह हमें पाप नहीं करते। तो ये सब जो जब भी हम पाप हो अंदर से हमारी आत्मा तो बोलेगी कि ये गलत है, लेकिन हमारा मन जब ये मानने के लिए तैयार न हो तो समझना हमारे अंदर ये 18वां पाप जो है वो हमारे सम्यक्त्व को आने नहीं देगा और जो आया है तो चला जाए। तो हमें हमारी हर एक बात पे ध्यान रखना है कि ये पाप को मैंने पाप माना ही नहीं माना। जैसे हम नीलोत्री का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन अभी होली का दिन चल रहा है तो होली भी पर्यूषण से भी ज्यादा शाश्वती, पर्यूषण तो शाश्वत नहीं है, लेकिन हमारी अभी जो आज से होली स्टार्ट हुई वो शाश्वती है। तो जो पर्यूषण में हम जो काम नहीं कर रहे थे, यानी कि कपड़े नहीं धोते हैं, वो लीलोत्री नहीं वापरते, लेकिन होली में ज्यादातर लोग खा रहे होंगे या तो लीलोत्री सब्जी नहीं खाते होंगे तो भी फ्रूट यानी आम वो सब तो खा रहे होंगे। तो परमात्मा ने आसक्ति कम हो इसलिए ये सब की मनाई, लेकिन ये मिथ्यात्व संज्ञा हमें क्या कहेगा कि नहीं नहीं पर्यूषण में ही सब करना है, क्या बाजू वाला तो खा रहा है, ये तो खा रहा है, ये तो खा रहा है। और कोई बार मिथ्यात्व संज्ञा हमें वहां तक ले जाता है कि हमें एक लुक्खी रोटी खिलवा देगा कि ये खा ले, आंबिल की होली चल रही है, तू आंबिल की सब आंबिल कर रहे हैं उसकी तू अनुमोदना कर ले, वो करवा देगा, लेकिन लीलो नहीं छूटा। तो ये सब हमारा मिथ्यात्व संज्ञा पाप है। यहाँ तक हमारा 18 पापस्थानक हुआ, उसमें भी हमने किया हो या तो करवाया हो या तो जो कर रहे उसकी अनुमोदना की हो, वो सभी का हम इच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। थैंक यू सो मच दीप्ति बहन, इतनी सरल भाषा में आपने 7 लाख और पहले प्राणातिपात का अर्थ समझाया। मैं श्रोताओं से रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप टाइप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। दीप्ति बहन एक प्रश्न आया हुआ है कि राग द्वेष और रति अरति ये चारों के बीच में डिफरेंस क्या है? राग ज्यादातर व्यक्ति या वस्तु पे होगा और जो रति है वो वस्तु मिलने से जो खुशी हुई उसे हम रति बोलेंगे। जैसे पैसे पे राग हुआ और जब हमने सुना कि आज हमें वो 1 लाख की इनकम हुई है तो और जो खुशी हुई उसे रति। जहाँ राग है वहां रति होगी और जहाँ द्वेष है वहां अरति होगी। यानी वस्तु को हमें पसंद आना वो राग, पसंद नहीं आना वो द्वेष, और वो वस्तु आने से खुशी होना वो रति और दुख होना वो अरति। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीप्ति बहन। डेफिनेटली जिसने भी प्रश्न पूछा था उनका ये रिजॉल्व हो गया रहेगा। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। दीप्ति बहन एक प्रश्न ये है कि ये जो सूत्र है इसकी रचना किसने की है? हम जैसे दूसरे सूत्र देखते हैं प्रतिक्रमण सूत्र, तो वो हमें प्राकृत भाषा के अंदर मिलते हैं और ये सूत्र की और जब हम देखते हैं तो हमें गुजराती के अंदर ये प्राप्त होता है। तो इसकी रचना किसने की है?
हमारे पास जो भी सूत्र है वो सभी सुधर्मा स्वामी के हैं और जिसकी भी रचना वो शांति है, फिर जगचिंतामणि है, जगचिंतामणि गौतम स्वामी ने की है और शांति की दूसरे महात्मा ने वो सकरम को महात्मा ने की, वो सबका नाम दिया है, लेकिन ये सूत्र हमारा जो भी है वो सुधर्मा स्वामी से आया हुआ है, सुधर्मा स्वामी का है। और हमारा जो संसार दावा है वो भी गुजराती में ही है, इसलिए ऐसा नहीं है कोई पूरा संस्कृत में है, कोई प्राकृत में है और कोई गुजराती में है। नहीं, ऐसे सुना था दीप्ति बहन की जो गुजराती वर्क है वो 300 साढ़े 300 साल से चालू हुआ, यानी यशो विजय जी महाराज सर थे महोपाध्याय जी, उस समय से सब ग्रंथ उसके अंदर बनने शुरू हुए। उसके हाँ, पहले संस्कृत और प्राकृत ही अवेलेबल था। तो इसके अंदर हम जो कहते हैं ना कि मारे जीवे जे कोई जीव हणियो होय हणाव्यो हाँ, हंता प्रति होय, तो ये गुजराती भाषा लगती है। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लेटर ऑन ये ऐड किया गया हो। ના 99% તો નથી જ, તો હું પૂછી લઈશ મારા સાથે કાલે બીજે જવું ને ત્યારે। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति बहन। सो इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं दीप्ति बहन। थैंक यू सो मच। आज हमने 7 लाख और पहले प्राणातिपात का बहुत ही सुंदर तरीके से अर्थ किया और जल्द ही हम वंदितु सूत्र भी शुरू करने वाले हैं जिसे प्रतिक्रमण सूत्र कहा जाता है। तो मैं सभी श्रोताओं से कहूंगा कि आप इसी तरह हर मंडे को जुड़े रहिए और आपके सर्कल में जितने भी हैं उनको भी इसके अंदर जोड़िए जिससे उन्हें भी लाभ हो। जो सूत्र हम डे टू डे जीवन में यूज कर रहे हैं उसके अर्थ हमें समझ में आए। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण और मंगल हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सब सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो।